को पकड़े हुए, एक शख्स इमारत में सीढ़ी लटकाए हुए और एक सीढ़ी जमीन पर पकड़कर लोग खड़े। महिला उतरने की कोशिश कर रही, वहीं दूसरी मंजिल पर अपने नंबर का इंतजार कर रही एक लाइन लगी हुई। कई घंटों तक जिंदगी और मौत का एक खेल यहाँ खेला गया। अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पर प्रवेश के लिए केवल वो एक दरवाजा आपको दिखेगा जहां से सीढ़ियां होकर ऊपर की ओर जाती थी। वही प्रवेश था, वही बाहर आने का रास्ता भी था, यानी एंट्री और एग्जिट एक ही जगह से। अब इसके अलग अलग फ्लोर्स को अगर आप देखें तो वहां तक पहुंचने के लिए, चूंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उस समय पहुंची नहीं थी, कैसे पहुंचा जाए वहां तक? ये शीशे के दीवार थे, शीशे की इन दीवारों के टूटने से ही वो बाहर आ पाए। वो टूट कर उनमें से लोग, जब यहाँ पर एक क्रेन लगाया गया, उससे एक रस्सी बांधी गई। कई लोग थे जो कूदे उस क्रेन के ऊपर ताकि जान बच पाए। जो लोग दूसरी ओर कूदे, यानी इस इमारत की तरफ, इस गली की ओर, देखिए जिस तरह का कंक्रीट ढांचा है उस पर गिरने से भी बहुत ज्यादा यहाँ पर क्षति पहुंची है। अब एक और तस्वीर देखिए, 30 साल की रेणु कैसे एक रस्सी के सहारे बिल्डिंग से छलांग लगाती है। रेणु की किस्मत अच्छी थी कि वो मौत को मात देकर बाहर आ गई, लेकिन रेणु के कई साथी वहीं रह गए, जिन्हें वो अब दोबारा नहीं देख पाएंगे। जाकर लोग शोर शराबा करने लगा, रोने लगा। फिर जाकर वो शीशा टूट ही नहीं रहा था, इतने कोशिश कर रहे थे। फिर एक क्रेन आया, कोशिश कर रही थी कि शीशा तोड़ दे। जब आदमी से नहीं, हम तो रो रहे थे, हम चिल्ला रहे थे, हम गिर रहे थे पानी के लिए। वो जाकर तब जाकर वो बहुत बड़ा ब्रेंच था, वो जाकर तोड़ा। फिर जाकर वो टूटा था, आगे क्रेन वाला रोड पर जा रहा था, उनको सब पकड़ के लाया, तब थोड़े महिला के निकाले। बिल्डिंग के हर कोने में यही कहानी थी, लेकिन किसी तरह एक कोशिश बिल्डिंग के उस हिस्से में की जा रही थी। कुछ सीढ़ियों को जोड़ा गया, वहीं एसी का सहारा लेकर लोग बिल्डिंग से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। आग का गोला बनी इमारत के बीच इन टूटे हुए शीशों से झांकती ये जिंदगियां उम्मीद की एक आस में थी। चारों तरफ लोग खुद कोशिश कर एक दूसरे की मदद में लगे हुए थे। लास्ट में मैं और 2 लड़कियां रह गई, तो मेरे को भी लग रहा था कि मैं भी उतरूं, तो मैं रस्से पे गया। एक बार तो देख के डर के वापस चले गए, फिर दूसरी बार तो मैंने रस्सा पकड़ के कूद ही गया। फोन पर फोन किए गए, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम वक्त पर नहीं पहुंची, जिससे हालात और बिगड़ गए। आने जाने वाले लोगों को इशारा किया, उसके बाद उन्होंने रुका, हमने फायर ब्रिगेड को भी कॉल किया। अगर सर फायर ब्रिगेड टाइम से आ गई तो हमें एक भी पर्सन की हानि नहीं होती। 3 मंजिला इमारत में करीब 150 लोग थे। दूसरे मंजिल पर सबसे ज्यादा लोग थे, जहां मोटिवेशनल स्पीच चल रही थी। सबसे ज्यादा मौत भी इसी फ्लोर पर हुई। पहले मंजिल पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, यहां काम करने वाले सबसे पहले बाहर निकल गए। तीसरी मंजिल में सबसे बाद में आग पहुंची, यहां लैब थी। छत पर बिल्डिंग के मालिक का फ्लैट था। ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी, और इसी बिल्डिंग के देखिए, ये बकायदा कांच के यहाँ पर जो शीशे हैं वो बिखरे पड़े होंगे। इस कांच के शीशे को बकायदा तोड़ा गया है और उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया गया है। जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी, उसके मालिक भी वहां मौजूद थे। मालिक के पिता की आग में झुलसकर मौत हो गई, जबकि दोनों मालिकों सतीश और वरुण गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज है। मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। आज तक ब्यूरो। आग की ये लपटें कई परिवार की आंखों में आंसू छोड़ गई। किसी ने भाई खो दिया, किसी का बेटा अब वापस नहीं आएगा। उसके बाद उसको फोन नहीं लगा। उसके बाद मैं वहाँ आई हूँ, वहाँ पर पुलिस वाले भी कुछ नहीं बता रहे थे। मेरे बच्चे चली गई। अपनों की तलाश में लोग भटक रहे हैं, आंखें नम हैं, गम है, गुस्सा है।
एक माँ को अपनी दुलारी माही की तलाश है। माही के फोन के बाद से ही उसकी नींद, चैन सब कुछ छिन गया। कल 4:30 बजे माही का फोन आया था। वो रो रो कर फोन कर रही थी। बोल रही थी कि खाला मुझे बचा लो। 5 बजे के बाद फोन बंद हो गया। अब माही का कोई अता पता नहीं। फोन कर रही थी, खाला मुझे बचा लो आके। 5 बजे से उसका फोन स्विच ऑफ जाने लगा। अल्लाह मेरी बच्ची कहाँ चली गई। 5 बजे से मेरी बच्ची का फोन स्विच ऑफ हो गया, फिर नहीं मिला। अनु भी अपनी बहन पूजा की तलाश में है। वो मोबाइल में उसकी तस्वीर लेकर घूम रही है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं कि उसकी बहन कहाँ है। सुबह जिस समय टाइम होता है निकलने का, वो 9:30 बजे ही निकली थी और वो लापता है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। क्या बातचीत हुई थी आपकी? कुछ बात हुई थी उनसे? नहीं, कुछ बात नहीं हुई है। बस 9:30 बजे जब वो निकली थी तभी बात करा था हमने सुबह सुबह। तानिया ने अपनी माँ से कल 5 बजे बात की थी, जब बिल्डिंग में चीखें गूंज रही थी। लोग जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे। बहादुर तानिया उनकी मदद कर रही थी, लेकिन अब तानिया कहाँ है? उसकी माँ इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है। ना फैक्ट्री में वो मिली, ना ही अस्पताल में उसका आता पता चल रहा है। 2 बारी बात हुई है। वो लोगों को निकलवा रही थी पर लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी। खुद लोगों को निकलवा रही थी? हाँ, उसकी मेरे को आवाज आ रही थी फोन पर, आंटी आप निकलो, आप चलो साइड हो जाओ, डरो मत। उसकी मेरे को आवाज आ रही थी ये सब। उसके बाद उसको फोन नहीं लगा। विजयपाल हर अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। 100 से ज्यादा फोन कर चुके हैं, लेकिन उनकी पत्नी मोहिनी पाल का कोई अता पता नहीं है। मोहिनी 5-6 साल से कंपनी में सेल्स का काम संभाल रही थी। पत्नी ने आखिरी बार फोन पर बात करते वक्त यही कहा था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खाना खा लिया है, शाम को जल्दी घर आने की कोशिश करूंगी। 5 बजे से आप फोन? 4:30 बजे से। अच्छा, अभी भी आप फोन कर रहे थे उन्हें? फोन बज रहा है, कोई उठा नहीं रहा फोन को। 4:10 से मैं फोन करने लग रहा हूँ तो उसे कोई पिकअप नहीं कर रहा है। कोई पिकअप नहीं कर रहा। क्या बात हुई थी आखिरी आपकी उनसे? लास्ट में बस घर आने पूछा था, मैं कब तक आओगे? कल 6-6:30 तक आ जाऊंगी। वो ठीक है। तो उसके बाद फिर 5 बजे के बाद मेरे मम्मी से मिली कि कंपनी मांग लग गई है। फिर मैं दौड़ रहा उधर गया, फिर मुंडका गया, मुंडका से फिर यहाँ कोई कहता है यहाँ है, यहाँ पेशेंट है, कोई कहता है कि वहाँ पे आपका सब जगह में एडमिट है, कोई कहता है मेडिकल में, कहीं जगह पता कर लिया, कोई कन्फर्मेशन नहीं है। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं कई लोग लापता हैं, जिन्हें उनके अपने तलाश रहे हैं नम आंखों से। आज तक ब्यूरो।